ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका की जंग का आज 25वां दिन है। अब इस जंग के दौरान ये तय कर पाना कि कितने हमले हुए, कहाँ कितना नुकसान हुआ, बहुत मुश्किल हो चुका है। मगर अब एक चीज़ सामने आई है कि अमेरिका इस जंग में सीज़ फायर करने को तैयार है और इसकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो में और बताया था, पाकिस्तान इसमें वार्ताकार यानी मध्यस्थता का रोल अदा करेगा, ऐसी खबरें मौजूद हैं बहुत सारे ज़राए से। देखें, ट्रंप और नेतन्याहू ने जो जंग शुरू की थी उसके नतीजे उनके बरखलाफ मिले। अमेरिका को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान की तैयारियां क्या हैं और वो कितना सरप्राइज कर सकता है। तो यहाँ सरप्राइज हुआ। ईरान ने अपना जो ठिकाने हैं वो अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं सभी। ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कोई इस्टेब्लिशमेंट है नहीं, ज़मीन के अंदर है सब कुछ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका जिद पर था और बहुत दबाव बना रहा था ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान ने किसी तरह का कोई प्रेशर अमेरिका का नहीं लिया। उसकी वजह थी कि देखें, आसमान में, ज़मीन पर, समंदर में, तीनों ही जगह ईरान ने अमेरिका और इसराइल को भारी शिकस्त दी है और उसकी वजह से ईरान के हौसले बहुत बुलंद हैं और ईरान को अपनी तैयारियों पर और अपने साथ उनके जो दोस्त हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, पाकिस्तान, इनके ऊपर उसे भरोसा है कि वक्त पर इनकी तरफ से जो चीज़ें उन्हें चाहिए ईरान को हासिल हो रही हैं। ये पूरी तरह से माइंड गेम यहाँ पर चल रहा है और ईरान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें बहुत बड़ा हासिल की। साथ ही माइंड गेम में भी जो नैरेटिव बनाते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में, उसको पूरी तरह धराशायी कर दिया। अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से ईरान को लेकर के जो प्रोपेगेंडा हुआ करता था वो डैमेज हुआ है। भारत में भी लोगों की समझ में आ चुका है अब कि ईरान को लेकर के जो बातें की जाती थी या मुस्लिम देशों को लेकर के कि ये मुल्ला हैं और ये मुल्ला कल्चर को लागू करना चाहते हैं। महिलाओं की स्थिति ईरान में बहुत बुरी बताई जाती थी। अब जब बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, वॉर एक्सपर्ट्स, पूर्व भारत के सेना के अधिकारी मीडिया में बता रहे हैं कि ईरान में महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 92% है और पूरे एशिया में या मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से और भी चीज़ें जब सामने आई हैं तो लोगों की समझ में आ रहा है कि ईरान को जैसा मीडिया के ज़रिए बताया जाता था वैसा नहीं है। दरअसल ये जंग अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ है। ईरान की ज़मीन पर लड़ी जा रही है, मगर जंग चीन और रूस भी लड़ रहे हैं। दोनों ये सुपर पावर बिहाइंड द सीन शामिल हैं जंग में। यूक्रेन में जो जंग शुरू हुई थी रूस के ख़िलाफ़, नेटो की, अमेरिका की, वो नेटो की ने और अमेरिका ने यूक्रेन की ज़मीन इस्तेमाल की थी रूस के ख़िलाफ़। यहाँ पर ईरान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और रूस और चीन, अमेरिका और इसराइल से जंग लड़ रहे हैं। चूँकि देखें, इनका आमने सामने मुकाबला नहीं है रूस और चीन का अमेरिका से, मगर इनडायरेक्टली फाइट जारी है। अब यहाँ पर डोमिनेंस की लड़ाई है और उसमें जो डॉलर है, डॉलर के भी ख़िलाफ़ लड़ाई है। ईरान ने जिन मुल्कों को, 7 मुल्कों को इजाज़त दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने शिप निकालने की, उनसे कहा है कि वो युआन में, चाइनीज़ करेंसी में भुगतान करेंगे और तब ये सारा का सारा वहाँ से पास होंगे। अब चाइनीज़ जब करेंसी में भुगतान होगा तो डॉलर वहाँ पर कम होगा। चाइना पिछले 14-15 महीने से बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड, सोना खरीद रहा था। अब वो सोने को बाज़ार में ला करके सोने की कीमतें भी गिराएगा, जिससे डॉलर और ज़्यादा नीचे जाएगा। वहीं रूस को इस जंग से बहुत फ़ायदा है
रूस का जो गैस और पेट्रोल जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी, जैसे वो खोली गई है, तो उसके बाद रूस को आर्थिक रूप से फ़ायदा है। वहीं यूक्रेन की जंग में अब कोई बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेटो के मुल्क भी। इस जंग से एक बात और सामने आई कि इसराइल का जो पेश था सपोर्ट का, गाजा में हुए नरसंहार के बाद जेनोसाइड जो कुछ हुआ गाजा में, लोगों ने देखा, वहाँ की वीडियोज देखे, वहाँ की खबरें देखी। उसके बाद यूरोप की आवाम और यूरोप की सरकारें इसराइल के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। बहुत सारे मुल्क, ख़ास तौर से स्पेन, नॉर्वे, हंगरी और भी बहुत सारे मुल्क हैं, स्विट्ज़रलैंड है, उन्होंने इसराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है और दाखिल होने पर पूरी तरह पाबंदी है। यूरोप के मुल्कों में नेतन्याहू नहीं जा सकता है, तो नेतन्याहू की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड वो एकदम से डैमेज हो चुकी है। और इसराइल का जो खौफ था दुनिया में, हमारे यहाँ उसकी बड़ी अहमियत थी भारत में, और उसको बड़ी इज्जत दी जाती थी, क्योंकि कहा यह जाता था इसराइल के पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस का पूरी तरह से उसका भी कबाड़ हो गया है, क्योंकि न तो उनको 7 अक्टूबर 2023 के हमले की कोई जानकारी थी, ना ही इनको जंग से पहले ऐसा कुछ जानकारी थी CIA या मोसाद को कि ईरान की तैयारियां क्या हैं। और ईरान की तैयारियों ने इन सब को अब परेशानी में डाल दिया है। जंग में सीज फायर की बात हो रही है, और सीज फायर का ये प्रपोज़ल खुद ट्रंप की तरफ से है, और ट्रंप बहुत दिनों से बार बार एक्स पर, ट्रूथ पर कह रहे थे कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। मगर सही बात ये कि ट्रंप सीज फायर चाहते थे। ट्रंप ने पहले भी फ्रांस के ज़रिए, चीन के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए और ओमान के ज़रिए ईरान के पास पैगाम भेजा था, मगर ईरान जंग के दौरान तैयार नहीं हुआ था। अब जब ईरान ने इनको ठीक ठाक से रगड़ दिया है, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। पूरे सप्ताह ये बातचीत चलेगी। इस बातचीत में शुरुआती जानकारियों के मुताबिक जैरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ, इनके शामिल होने की बात थी। लेकिन अब जानकारियां ये हैं कि स्टीव विटकॉफ को इसमें शायद शामिल न किया जाए, उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति JD वेंस होंगे। JD वेंस इस जंग का बिल्कुल शुरू के वक्त से विरोध कर रहे थे, और उनका कोई बयान इसको लेकर के जंग के दौरान नहीं आया, किसी तरह की उन्होंने बात नहीं की, वो बिल्कुल खामोश हो गए। JD वेंस को बड़ा तजुर्बा है, उन्होंने एक जंग लड़ी इराक में, और लंबी जंग इराक में वो वहाँ मौजूद रहे, तो उनको ग्राउंड पर जंग लड़ने का भी जानकारी है। और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं, ईरान का जो जोग्राफी है, ईरान की ताकत है, JD वेंस उससे वाकिफ़ थे। JD वेंस ने मीडिया के सामने मना किया था ये जंग, वो विरोध करते हैं जंग का। अब JD वेंस को माना जा रहा है कि वो इस जंग में ट्रंप के तरफ से शामिल होंगे, जो इस्लामाबाद में होगी। वो एक न्यूट्रल पर्सन माने जाते हैं, और जंगों के बारे में और हालात के बारे में उनको जानकारी है। ट्रंप ने पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया अपने डिफेंस मिनिस्टर पर कि इस शख्स के कहने पर हम जंग में पहुंचे। इसने कहा था कि यह वक्त है, अब कर दिखाते हैं। ट्रंप ने अपने वीडियो में उसका नाम लेकर के अपने डिफेंस मिनिस्टर का और ये बात बोली, जिसके बाद से डिफेंस मिनिस्टर पूरी तरह से परेशान है। उनके वीडियो भी आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर बहुत पोजीशन मजबूत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया भर में उसका स्टेटस बढ़ गया था, अब इसमें जो मीडिएशन का उनको किरदार दिया गया है या दिया जाने वाला है, उसके बाद से पाकिस्तान ग्लोबली वो और ज़्यादा उसकी जो से है वो बढ़ेगी। वहीं भारत को इससे बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष पूरा हमलावर है सरकार पर कि पापा ने जो जंग रुका दी थी यूक्रेन की, अब पापा कहाँ गायब हैं, भारत के धुरंधर कहाँ गायब हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस हो या समाजवादी या दूसरी पार्टियां, सभी सवाल कर रहे हैं कि पापा अब कहाँ गायब हैं। भारत में कुछ प्रॉब्लम्स हैं गैस वगैरह को लेके और पेट्रोल वगैरह की। जब तक चुनाव नहीं होते भारत में, तब तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही शाम को ही 5 बजे आपको मालूम होगा कि पेट्रोल की कीमतों में
इजाफा कर दिया गया है। ईरान की तरफ से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर इस बातचीत में शामिल होंगे। उनसे राब्ते अमेरिका के पिछले कई दिनों से जारी थे। इस बात की लगभग एक तरह से तस्दीक हो चुकी है। ईरान ने पूरी तरह से छा गया है वो जंग में। उसने हर सेक्शन में, वॉर के हर सेक्शन में अमेरिका को, इसराइल को, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सरप्राइज कर दिया है। ईरान ने रात भी बहुत बड़े बड़े हमले किए इसराइल के ऊपर, और इसराइल के कई सारे शहरों में, हाइफा पोर्ट और उसके आसपास के इलाके, तेल अवीव, डिमोना, यहाँ पर नुकसान हुए।